क्या इंसानों ने बारिश को कंट्रोल करना सीख लिया है? क्या बारिश का बरसना और रुकना इंसान के इख्तियार में है? अस्सलाम वालेकुम। जी, तो नाज़रीन, अगर मैं आज हम बात करेंगे क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर मैं आपसे कहूँ कि इंसान ने बारिश के ऊपर काबू पाना सीख लिया है, तो ये किसी हद तक दुरुस्त होगा, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंसान बारिश को बरसा सकता है। इंसान पिछली कई दहाइयों से डेवलपमेंट्स की तरफ चल रहा है। इसी तरह क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बहुत सी एडवांसमेंट्स हुई और बहुत से ममालिक, इवन कि चाइना मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। और अगर आप और ये टेक्नोलॉजी एक सेल्फिश पर्पस के लिए भी यूज़ हो सकती है। अगर आपको खदशा है कि आपकी शादी पे बारिश बरसेगी, तो आप उस खदशे को दूर कर सकते हैं। फ्रांस की एक कंपनी है जो क्लाउड सीडिंग सर्विसेज पर फराहम कर रही है। आपने सिर्फ उसको 3 करोड़ रुपए देने, और वो चीज़ इस क्लाउड सीडिंग के ज़रिए वो इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि आपकी शादी में बारिश नहीं होगी। जी हाँ, तो अच्छा, क्लाउड सीडिंग को समझने से पहले हम समझते हैं कि ये क्लाउड्स क्या चीज़ हैं और ये कैसे बनते हैं और कैसे बरसते हैं। अगर हम ज़मीन की तह को देखें, तो ज़मीन की तह के नज़दीक छोटे-छोटे वाटर वेपर्स होते हैं। अच्छा, वाटर्स की 3 स्टेट्स होती हैं। वाटर्स की या एक सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। अच्छा, तो दोस्तों, अगर हम पानी की बात करें, तो सॉलिड शेप में आइस है, या लिक्विड शेप में वाटर है, और दूसरी गैसियस स्टेट में वेपर्स हैं। सॉलिड स्टेट से जब उसने लिक्विड में जाना, तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। इस प्रोसेसेस के नाम है, सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो मेल्टिंग है, लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाएगा तो वेपोराइजेशन है या वेपोरेशन है, और फिर गैसियस स्टेट से वापस लिक्विड स्टेट में जाएगा तो कंडेंसेशन है, लिक्विड से दोबारा सॉलिड स्टेट में जाएगा तो फ्रीजिंग है। अच्छा, होता किस तरह से है कि ज़मीन के नज़दीक वाटर वेपर्स होते हैं। वाटर वेपर्स अगर ज़्यादा हैं तो हम कहेंगे हाई ह्यूमिडिटी है, और अगर कम है तो हम कहेंगे लो ह्यूमिडिटी है। और ये वाटर वेपर्स छोटे-छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, और ये मिलियंस ऑफ क्वांटिटी होती है इनकी। जैसे इवन के 1/100th ऑफ मिलीमीटर के डायमीटर के ये वाटर वेपर्स होते हैं। ये वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं, और हम पता है कि जैसे ही ऊपर की तरफ हम मूव करेंगे फ़िज़ा में, जैसे-जैसे हम हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाएँगे, ठंडक ज़्यादा होती जाएगी। जैसे हम पहाड़ी इलाके की तरफ जाएँ और पहाड़ी के ऊपर की तरफ जाते जाएँ, तो ठंडक ज़्यादा होती जाती है। इसी तरह जैसे ही ये टाइनी पार्टिकल्स वेपर्स ऊपर की तरफ जाते हैं, तो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, और कंडेंसेशन के प्रोसेस के तहत ये छोटे-छोटे टाइनी लिक्विड के पार्टिकल्स बनते हैं, और ये मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स जब इकट्ठे होते हैं, तो वो हमें क्लाउड्स की शेप में नज़र आते हैं। जी हाँ, ये जो हमें क्लाउड्स नज़र आते हैं, वो ये छोटे-छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, जो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, और हमें इतने ह्यूज क्लाउड्स नज़र आते हैं। अच्छा, और दोस्तों, जैसे ये टाइनी पार्टिकल्स हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, तो आगे फ्रीजिंग का प्रोसेस होता है, और ये छोटे-छोटे आइस क्रिस्टल्स बनाते हैं। जो छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं, क्लाउड्स बना रहे हैं मिलके, ये आपस में कोलाइड करते हैं। जैसे ही आपस में कोलाइड करते हैं, तो वॉल्यूम वो बढ़ता है, और जैसे ही इनका वॉल्यूम इतना बढ़ता है कि ये ऊपर स्टे कर सकें, ये साथ ही बर्स्ट करते हैं और नीचे ज़मीन की तरफ मूव करते हैं। जैसे ही ये ज़मीन की तरफ मूव करेंगे, जहाँ पे ठंडी हवा है, ठंडक है फ़िज़ा में, एनवायरनमेंट में ठंडक है, वहाँ पे ये स्नोफॉल की सूरत में बरसेंगे, और जहाँ पे हवा गर्म है, मौसम गर्म है, वहाँ पे ये बारिश की सूरत में बरसेंगे। तो अब हम आते हैं क्लाउड सीडिंग के टॉपिक के ऊपर। डॉक्टर विंसेंट शेफर, इसने 1943 में जब देखा कि मतलब हम साँस लेते हैं विंटर के मौसम में, तो वो हमारे मुँह से जो टाइनी पार्टिकल्स निकलते हैं, वो क्लाउड्स की शेप में निकलते हैं। मतलब उसने इस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, और वो इस नतीजे पे पहुँचा। उसने कहा कि हम ड्राई आइस को यूज़ करते हुए हम क्लाउड्स को इतना ठंडा कर सकते हैं कि वो आपस में उनका जब फ्यूज़न होगा, तो हम बारिश बरसा सकते हैं। 1943 में उसने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, और फिर 1946 में उसने 2.5 किलो ड्राई आइस ली, और प्लेन के थ्रू वो चला गया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और जैसे ही उसने वो बड़े क्लाउड्स के पास वो पहुँचा, उसने ड्राई आइस को उस क्लाउड्स के ऊपर फेंका, और जैसे ही उसने क्लाउड्स के ऊपर फेंका, तो वो रिएक्शन हुआ, और एक बहुत ही मज़े की चीज़ हुई कि वो एक हैवी स्नोफॉल और बारिश बरसना शुरू हो गई, और वहाँ से ये क्लाउड सीडिंग का जो सफ़र है, उसका आगाज़ होता है।
उसके बाद होता क्या है कि मुख्तलिफ ममालिक ने इस टेक्नोलॉजी को अपनाना शुरू किया, क्योंकि हर तरफ शोर बरपा हुआ इस टेक्नोलॉजी का, और हर एक मुल्क ने इसके ऊपर इंटरेस्ट शो किया और उसको इसके ऊपर सोच विचार करना शुरू कर दिया कि किस तरह हम इस टेक्नोलॉजी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 1955 में थाईलैंड के रॉयल रेन मेकिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अपने ड्राउट ज़दा एरियाज़ को उन्होंने सैराब करने के लिए उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी को उन्होंने इस्तेमाल करते हुए, और काफ़ी हद तक उन्होंने जो ड्राउट ज़दा इलाके थे उनको सैराब करने में कामयाब हुए। इसी तरह डिफरेंट ममालिक ने इस टेक्नोलॉजी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, फिर डिफरेंट एडवांसमेंट्स इसके साथ आती रही। फिर एक टाइम पे जब साइंटिस्ट ने देखा कि ये जहाज़ के थ्रू अगर हम ड्राई आइस के थ्रू करेंगे तो वो हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। फिर उसके बाद एडवांसमेंट्स चलती रही, एक्सपेरिमेंट्स चलते रहे, और फिर फाइनली मिसाइल के थ्रू जो क्लाउड सीड्स हैं उनको ऊपर डिस्पर्स किया गया क्लाउड्स के ऊपर, और उधर से बारिश बरसाई गई। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल 2008 में चाइना ने बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान किया। जब बीजिंग ओलंपिक्स की इफ्तिताई तकरीब थी तो चाइना ने इस बात को इंश्योर किया कि बारिश ना हो और जो सेरेमनी है वो स्मूथ तरीके से और उनके प्लान तरीके से गुजरे, और तो चाइना ने उसके लिए क्लाउड सीडिंग सर्विसेज हासिल की और उसने इंश्योर किया कि ये बारिश के बगैर ये हम इवेंट इनका करें। इसी तरह डिफरेंट औकात में डिफरेंट टाइम्स में इस चीज़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता रहा, और इवन कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत से ममालिक हैं जो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। जिस टाइम पे उनको बारिश चाहिए, जो फसल है उस जिस टाइम पे उसको बारिश चाहिए वो बारिश बरसाते हैं, और जिस टाइम पे बारिश रुकनी है वो बारिश को रोकते हैं। इसी तरह और ये टेक्नोलॉजी खाली बारिश बरसाने के लिए नहीं है, ये बारिश को रोकने के लिए भी है। मतलब अगर आपको एक एरिया के अंदर बारिश को रोकना है तो वो डिफरेंट साइड्स पे जो बादल हैं उस एरिया से पहले, उस एरिया तक बादल के पहुंचने से पहले ही वो उस जगह पे बारिश को बरसा देंगे, ताकि वो एरिया क्लाउडी हो नहीं ना पाए, ताकि वो क्लाउडी होगा नहीं और बारिश बरसेगी नहीं। उस एरिया में पहुंचने से पहले ही क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी से, क्लाउड सीड्स ड्राई आइस से उसको बारिश को बरसा दिया जाता है। वो जो क्लाउड्स हैं उनको डिस्पर्स कर दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी से ना सिर्फ हम बारिश को बरसा सकते हैं बल्कि बारिश को रोक भी सकते हैं। मतलब बारिश का कंट्रोल किसी हद तक इंसान के हाथ में है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ लाजमी है कि इसका ये मतलब नहीं कि इंसान क्लाउड्स भी बना सकता है। इस टेक्नोलॉजी में क्लाउड्स होने चाहिए, क्लाउड से फिर आप बारिश बरसाएंगे। अच्छा दोस्तों, इसी दौरान एडवांसमेंट्स और डेवलपमेंट्स के दौरान क्लाउड सीडिंग के साथ कॉन्सेप्ट आता है क्लाउड जैपिंग का। क्लाउड जैपिंग में क्या हुआ कि जो क्लाउड्स हैं उनको प्लेन के ज़रिए इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए, और वो इलेक्ट्रिक शॉक्स फिर वो रिएक्शन किए और बारिश बरसी और स्नोफॉल। और मतलब क्लाउड सीडिंग के साथ साथ क्लाउड जैपिंग के कॉन्सेप्ट को भी जो है वो इस्तेमाल किया जाने लगा। क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी के यूज़ की हम बात करें तो यूएसए में बहुत से रिजॉर्ट्स हैं जो क्लाउड सीडिंग की सर्विसेज को यूज़ करते हुए स्नोफॉल करते हैं, और वो अपनी स्नो स्काइंग और तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं उनको इंजॉय कर रहे हैं। मतलब इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं हर जगह पे हो रहा है, और बल्कि और डिफरेंट ममालिक इसके ऊपर फर्दर सोच विचार में मसरूफ़ हैं कि किस तरह से क्लाउड सीडिंग की जो टेक्नोलॉजी है उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा, दूसरी तरफ हर पॉजिटिव और नेगेटिव्स हर चीज़ के हैं। इस चीज़ के ऊपर भी नेगेटिव साइड पे बहुत से सोच विचार किए और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देखे गए कि आया इस चीज़ का हेल्थ के ऊपर या एनवायरनमेंट के ऊपर या किसी तरह से कोई इम्पैक्ट या कोई बैड इफ़ेक्ट या तो नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर डिफरेंट रिसर्चेस हुई और हेल्थ के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया। और फिर एक बात ने जन्म लिया कि सिल्वर आयोडाइड इंसान को इंजरी कॉज करेगा, लेकिन वो इतने स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ हो रहा था कि मतलब उससे कोई भी अभी तक जितना इसका एक्सपीरियंस किया गया है कोई भी ऐसा इम्पैक्ट एक्सपीरियंस नहीं किया गया। अगर हम पाकिस्तान में की बात करें तो पाकिस्तान में क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया 2000 में। सदर्न एरियाज़ में कहसाली को दूर करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया। उसके बाद अभी ये जो कराची में हीट वेव्स हैं, इंटीरियर सिंध में जो
खुश्क साली है उसको दूर करने के लिए क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की तरफ प्लानिंग की जा रही है। और दूसरी बात जहाँ पे पाकिस्तान में क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की तरफ कदम उठाया जा रहा है वो है स्मोक से निजात हासिल करने के लिए, धुंध से निजात हासिल करने के लिए। क्योंकि बहुत से एक्सीडेंट, बहुत से जो कीमती जानें हैं वो धुंध में एक्सीडेंट्स के अंदर, क्योंकि साइड का जो व्यू है वो लिमिटेड हो जाता है और उसमें डिफरेंट एक्सीडेंट्स होते हैं और बहुत सी कीमती जानें ज़ाया जाती हैं। उस चीज़ को ऊपर काबू पाने के लिए इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है। जी, तो नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी क्लाउड सीडिंग के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रहें और नई इन्फॉर्मेशन और नई चीज़ों के साथ हम इंशाल्लाह आपको दोबारा मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।